हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों आ गए हैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 5.2 का 18वां क्वेश्चन। तो देखो 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो स्टार्टिंग से। ठीक है, देखो कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कह रहा है, देखो ध्यान से 18वां क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहा है चौथे और 8वें पदों का योग, यानी चौथे क्या लिख सकता हूं मैं, A4। ठीक है, चौथे प्लस में 8वां यानी A8। इनका जोड़ कितना है, इनका सम कितना है, इनका योग कितना है, वो है 24। ठीक है, और जो दूसरी कह रहा है वो कह रहा है छठे और 10वें यानी A6 प्लस का A10 इज इक्वल टू कितना, इनका सम इनका 44। ठीक है, तो कह रहा है कोई एपी फाइंड करो, मतलब एपी के 3 पद फाइंड करने में। चलो ठीक है, देखो पहली बात, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो इसको लिख सकता हूं मैं A प्लस का 3D। ठीक है, और A8 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस का 7D। इनका सम कितना है 24 इक्वल टू 24 आ गया। ठीक है, आगे A6 को क्या लिखूंगा मैं, A6 को लिखूंगा A प्लस का 5D। ठीक है, और A10 को A प्लस का 9D। ठीक है, इक्वल टू कितना है 44 है। ठीक है, अब देखो इसको जब सोल्व करूंगा मैं, तो देखो एक A रहा, ये रहा, तो कितना हो गया 2A, 3D प्लस का 7D, तो कितना हो गया 10D इक्वल टू कितना है 24। ठीक है, ये देखो अब A और A यानी 2A प्लस में 5 और 9 कितना हो गया 14D इक्वल टू कितना है 44। ठीक है, अब देखो क्या करो, मतलब A की वैल्यू तो सेम है यहाँ पे, मतलब A है ना वो तो सेम है, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे डायरेक्ट विलोपन विधि से। ठीक है, तो ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस हुआ, तो क्या आया ए से ये कैंसिल, 10 में से -14 गया तो कितना बचा, यानी माइनस का 4D यानी माइनस का 4D इक्वल टू कितना है, देखो 44 में से जब 24 जाएगा तो कितना बचेगा 20, और 44 क्या कहा माइनस का, तो माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब D की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 20/4 यानी कितनी आई 5, तो D की वैल्यू है 5। ठीक है, अब निकालेंगे A की वैल्यू। A की वैल्यू क्या होगी वो देखो इक्वेशन क्या है, 2A प्लस का 10D बराबर है 24 यानी 24। अब 2A तो एज इट इज, 10 भी एज इट इज, D की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 रख दी इक्वल टू 24। ठीक है, अब 2A एज इट इज, ये कितना हुआ 50 इक्वल टू कितना है 24। अब 2A तो इस साइड एज इट इज इक्वल टू कितना है 24, माइनस कर दो 50 को दूसरी साइड ले जाके, तो माइनस किया। ठीक है, अब 2A तो एज इट इज इक्वल टू कितना बचा, देखो 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, यानी 26 क्या कहा 26 माइनस का 26, क्यों, क्योंकि 50 के का माइनस का बड़ा इसलिए। तो A की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, यानी माइनस का 26/2 कितनी आई 13, माइनस का 13। ठीक है, तो A की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस का 13। A भी आ गया और D भी आ गया। अब AP फाइंड करने में, तो AP क्या होगी, AP होगी, AP का पहला पद क्या होता है A तो होता है, तो A कितना है -13। अब क्या करो -13 में 5 ऐड कर दो, दूसरा पद आ जाएगा मेरे पास, यानी -13 में जब 5 ऐड किया तो क्या है माइनस का 8। फिर तीसरा पद आएगा माइनस का, देखो माइनस का 8 में माइनस प्लस का 5 ऐड किया तो माइनस का 3। ठीक है, ये पहले 3 पद आ गए हमारे पास, तो यही हमें फाइंड करना था, मतलब एपी फाइंड करनी थी, एपी के पहले 3 पद फाइंड करने थे, तो यही था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।